दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि बिहार पुलिस में किस टॉपिक से कितना प्रश्न जो कि पूछा जाता है, तो आप जो है सही वीडियो पर आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि देखो टॉपिक से यदि आप तैयारी कीजिएगा तब जाकर के जो आपको जल्दी से तैयारी होगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि किस टॉपिक से जो है कितना प्रश्न पूछा जाता है और किस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा जो है आपको फोकस करना चाहिए ये बचे हुए समय में। चलिए, देखो हम बात कर ले टॉपिक। ठीक है, देखो सबसे पॉलिटी पॉलिटी से जो आपको 6 प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। ठीक है, पॉलिटी से जो है आपको 6 प्रश्न देखने को मिलने वाला है और जियोग्राफी से जो है आपको 10 प्रश्न जो कि मिलने वाला है। देखो, इस सभी को जो हम डिटेल से बात करेंगे कि मतलब कौन कौन सा चैप्टर जो है आपको पॉलिटी में पढ़ना है और ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इकोनॉमिक में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मैथ में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सभी को हम लोग अभी जो डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आपको जो है बने रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस टॉपिक से जो कितना प्रश्न पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी में जो आपको 10 प्रश्न देखने को मिलने वाला है और इकोनॉमिक में जो है आपको 5 प्रश्न। उसके बाद यदि हम बात कर ले मैथ। ठीक है, मैथ में जो आपको 8 से 10 प्रश्न जो कि देखने को मिलने वाला है और कंप्यूटर से भी आपको 1 प्रश्न देखने को मिलने वाला है और फिजिक्स फिजिक्स जो आपको 10 प्रश्न देने वाला है, समझ सकते हैं कितना, 10 प्रश्न। और केमिस्ट्री से 8 प्रश्न, बायोलॉजी से आपको 12 प्रश्न देखने को मिलने वाला है बिहार पुलिस कांस्टेबल में। चलिए, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश इंग्लिश से जो आपको 8 या 10 प्रश्न देखने को मिलता है और हिस्ट्री से जो आपको 6 से 8 प्रश्न देखने को मिलता है और करेंट से जो आपको 10 से 12 प्रश्न जो कि बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पहले क्या था, 5 से 6 प्रश्न जो कि आपको करंट से देखने को मिलता था, लेकिन इस बार से जो है आपको 10 से 12 प्रश्न जो कि देखने को मिल रहा है और बिहार स्पेशल से जो है आपको 3 से 5 प्रश्न देखने को मिलता है और हिंदी से जो है आपको 5 से 7 प्रश्न देखने को मिलता है हिंदी से। ठीक है, देखो आप बात करते हैं किस टॉपिक पर जो कितना ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ता है, तो देखो मेन मेन टॉपिक आपको चूज करना है यहाँ पर। ठीक है, मेन मेन टॉपिक कौन सा हो गया, जैसे में यहाँ आप ले सकते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी से 10 नंबर। उसके बाद उसके बाद फिजिक्स फिजिक्स से 10 नंबर, 20 नंबर हो गया। बायोलॉजी से 12 नंबर, यानी कि 32 नंबर यहाँ से हो गया। देखो मेन मेन टॉपिक को चूज करना है। केमिस्ट्री से हो गया 8, फिजिक्स से हो गया 10। देखो मेन मेन टॉपिक को आपको खुद से चूज करना है, उसी टॉपिक को जो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि मतलब जैसे क्या कहते हैं, जियोग्राफी जियोग्राफी में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में जो आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उस पर हम बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल सिलेबस में इतिहास आता है। इतिहास से आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने को पड़ता है। देखो सबसे पहले हम बात करें तो आपको इतिहास में जो है पूर्व इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद हो गया पूर्व ऐतिहासिक दुनिया के बारे में आपको पढ़ना है, राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ना है, विभाजन और स्वतंत्रता के बारे में जो आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, तो उसके बाद जो है आपको जैसे नए राज्य का दर्शन के बारे में कुछ पढ़ लेना है, पुरानी सभ्यता के बारे में पढ़ना है, आधुनिकीकरण के वाहन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद विवेक नाम जैसे प्रेरित राजनीति के बारे में आपको पढ़ना है, 1857 का विद्रोह। देखो यहाँ से सबसे ज्यादा 1 से 2 प्रश्न कन्फर्म रहता है 1857 के विद्रोह से। ठीक है, सबसे ज्यादा जो हिस्ट्री में आपको यहीं पर फोकस करना है। चलिए, उसके बाद जैसे हम बात कर लें तो उसके बाद जो आपको जैसे आधुनिकीकरण की पुष्टि हो गया, आधुनिकीकरण का प्रसार हो गया, आधुनिकता का रोग हो गया, 19वीं सदी में भारतीय जागरण हो गया, मध्यकालीन आदेश हो गया, तीन विचारधाराएं और उनकी आपसी संघर्ष के बारे में कुछ पढ़ना। देखो ये सब हो गया आपको हिस्ट्री से पढ़ना, जहाँ से आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलता है। तो आपको चूज करना है कि किस टॉपिक को आपको मतलब कितना फोकस करना है। ठीक है, हम बता देते हैं आपको चैप्टर कि किस चैप्टर मतलब किस सब्जेक्ट में जो आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। कोई जरूरी नहीं है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल से ही आपको मतलब किसी बुक को पढ़ना है। आपको जहां पर भी इस टॉपिक को मिले वहां से जो आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं।
चलिए, उसके बाद हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान से जो आपको कौन सा प्रश्न देखने को मिल रहा है। देखो, राजनीति विज्ञान में यदि हम जाते हैं तो राजनीति विज्ञान हो गया, उनकी अवधारणा के बारे में कुछ पढ़ना है और उसकी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं जैसी होती है उसको पढ़ लेना है। संघ के कुछ कार्यपालिका भी होता है उसको भी पढ़ लेना है। राज्य के बारे में कुछ पढ़ना है। भारत में चुनावी प्रणाली के बारे में कुछ पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रीय एकता, चुनौतियों और संप्रभुता के बारे में पढ़ना है। देखो, ये सभी सिलेबस जो है ना आपको 10वां के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। क्लास 10 के एनसीईआरटी के बुक में जो आपको सभी सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद जो भारत की विदेशी नीति के बारे में कुछ पढ़ना है। उसके बाद राज्य करने के बारे में कुछ पढ़ लेना है। राज्य विधायिका के बारे में पढ़ लेना है। बिहार के विशेष संदर्भ जैसे स्थानीय स्वशासन कार्य के बारे में कुछ आपको पढ़ लेना है। उसके बाद भारतीय नागरिक पालिका के बारे में आपको कुछ पढ़ लेना है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में कुछ पढ़ लेना है। देखो, आपको इस सभी टॉपिक को किसी भी बुक से कवर कर लेना है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बिहार पुलिस का कोई एक बुक लेना है, किस बुक में मिलेगा नहीं मिलेगा, वैसा कोई बात नहीं। आपको जहां पर भी इस सभी सब्जेक्ट को अब बुक मिल जाए, यानी कि कहीं पर भी आपको इस टॉपिक को जो है आपको सिंपल से क्या करना है, कवर कर लेना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला। अगला हम बात करते हैं जियोग्राफी। यहाँ से जो आप समझ सकते हैं कितना प्रश्न देखने को मिलता है। तो 10 प्रश्न जो है आपको यहीं से देखने को मिलता है। सबसे अच्छा सिलेबस जो है ये होता है। तो यहाँ पर जो आपको क्या पढ़ना है, देखो क्या कहते हैं जियोग्राफी। यहाँ पर आपको भौतिक भूगोल यानी कि प्रस्तावना के बारे में जो अच्छी तरह से कुछ पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मानव भूगोल के मूल तत्व जैसे लोग हो गया, मानवीय गतिविधियां हो गया, इसके बारे में कुछ पढ़ना है। उसके बाद जैसे भारतीय भूगोल हो गया, भौतिक पहलू और जल निकासी प्रणाली हो गया। उसके बाद जैसे आर्थिक भूगोल हो गया। उसके बाद संसाधन, मनुष्य और पर्यावरण के बारे में भी आपको कुछ पढ़ना है। उसके बाद जैसे कुछ पढ़ लेना है बिहार भूगोल के बारे में। ठीक है, बिहार भूगोल के बारे में भी आपको कुछ पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहां से जो आप कितना प्रश्न देखने को मिल रहा है, 10 प्रश्न। समझ सकते हैं कितना प्रश्न है, 10 प्रश्न है। चलिए, उसके बाद जो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से आपको क्या पढ़ना है, जैसे इकोनॉमिक्स, तो यहाँ से जो आपको अर्थशास्त्र का परिचय करने की, उसके बारे में आप क्या जानते हैं कुछ उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जैसे उपभोक्ता व्यवहार हो गया, मांग हो गया, इसके बारे में आपको कुछ पढ़ना है। उसके बाद बिहार का आर्थिक विकास क्या है, उसके बारे में कुछ पढ़ लेना है। उसके बाद क्या है, बिहार का विकास नीतियां और अनुभव जो कि 1947 से 90 के बीच में क्या रहा है, उसके बाद मतलब बारे में कुछ जान लेना है आपको। उसके बाद 1991 का आर्थिक सुधार किया था उसके बारे में, और बिहार और भारत की अर्थव्यवस्था की चुनौती परिणाम जो है ये क्या हुआ था, उसके बारे में आपको कुछ पढ़ना है। चलिए, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो उसके बाद जैसे कि क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय संबंधी समुच्चय, इस सब के बारे में भी कुछ पढ़ लेना है। उसके बाद आय और रोजगार के बारे में भी आपको पढ़ना है। डेटा संगठन की प्रस्तुति के बारे में पढ़ना है। सांख्यिकी उपकरण और व्याख्या के बारे में भी आपको कुछ पढ़ लेना है। भारतीय विकास अनुभव यानी कि इसके बारे में भी कुछ पढ़ लेना है। देखो, हमने देखला में ये सभी प्रश्न जो है आपको क्लास 10 के चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जो है आप कवर कर लीजिए। एनसीईआरटी से आपको एक भी प्रश्न कहीं भी मतलब जो है भागने वाला नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी बुक होता है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स। ठीक है, देखो फिजिक्स से भी जो आपको 12 प्रश्न देखने को मिल रहा है, फिजिक्स से आपको 12 प्रश्न देखने को मिल रहा है साइंस में। तो आपको यहाँ पर कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, देखो फिजिक्स में जो आपको जैसे कणों हो गया, बट मतलब उसके बाद कठोर शरीर का प्रणाली परिणति, ये सब क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद भौतिक दुनिया की जैसे मापन होगा, जिसको लोग यूनिट कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, और उसका डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आप कुछ पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद जो आपको गति का नियम पढ़ लेना है, जैसे न्यूटन का प्रथम गति हो गया, दूसरा गति नियम हो गया, तृतीय गति नियम हो गया, उसके बारे में कुछ पढ़ लेना है। उसके बाद जैसे फिर विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया, पदार्थ की दोहरी प्रकृति हो गया, इसके बारे में कुछ पढ़ लेना है। उसके बाद प्रकाश की यानी कि लाइट के बारे में आपको कुछ पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लें तो उसके बाद जो आपको जैसे परमाणु नाभिक हो गया, इसके बारे में कुछ पढ़ना है। संचार प्रणाली के बारे में कुछ पढ़ लेना है। उसके बाद थोक पदार्थ के गुण हो गया जैसे, उसके बारे में कुछ पढ़ लेना है। आकर्षण शक्ति के बारे में कुछ पढ़ना है। उसके बाद गर्मी और उष्म यानी कि उष्मा का चैप्टर एक होता है,
फिजिक्स में, उसके बारे में आपको कुछ पढ़ लेना है। चलिए, और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बारे में कुछ पढ़ लेना है। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा जो कि एक इलेक्ट्रिक चैप्टर होता है, उसके बारे में जो आपको पढ़ लेना है। ये सभी जो आपको क्लास 10 के चैप्टर में सभी चैप्टर जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको हो सकता है क्लास 10 नहीं, किसी भी बुक से कवर कीजिए, लेकिन इस सभी चैप्टर को कवर कीजिए, क्योंकि फिजिक्स जो है आपको 12 प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, 12 प्रश्न जो है आपको कहाँ से मिल रहा है, फिजिक्स से ही देखने को मिल रहा है। चलिए, अब बात करते हैं रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो आपको 8 से 10 प्रश्न देखने को मिल रहा है। देखो, यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, जैसे रसायन शास्त्र की कुल मूलभूत अवधारणाएं होती है, उसके बारे में कुछ पढ़ना है। जैसे कि ठोस अवस्था हो गया, तो आपको ठोस अवस्था के बारे में कुछ पढ़ लेना है। उसके बाद परमाणु की संरचना के बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद रेडियो सक्रियता के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद तत्व का वर्गीकरण हो गया, जैसे गुणों का आवर्तीकरण हो गया। उसके बाद रासायनिक अवंधन और आणविक संरचना के बारे में कुछ जान लेना है। उसके बाद पदार्थ की अवस्था, जैसे गैस हो गया, द्रव हो गया, इसके बारे में कुछ जान लेना है आपको। चलिए, उसके बाद यदि हम बात कर ले तो ऊष्मागतिकी, इसके बारे में पढ़ना है। रेडॉक्स समीकरण के बारे में कुछ पढ़ना है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेडॉक्स समीकरण। उसके बाद जैसे हाइड्रोजन हो गया, ब्लॉक तत्व हो गया, पी ब्लॉक हो गया, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जैसे निर्माण का गुण हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद यदि हम बात कर ले तो कार्बनिक रसायन हो गया, जैसे कुल मूलभूत सिद्धांत, तकनीकी, ये सब होता है। उसके बाद जैसे हाइड्रोकार्बन होता है, पर्यावरणीय रसायन होता है, दैनिक जीवन में रसायन का क्या महत्व है, ये देखो क्लास 10 का चैप्टर है। तो ये सभी को आपको पढ़ लेना है। रसायन विज्ञान, यहाँ से आपको 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से जो है आप कितना प्रश्न मिल रहा है, तो 10 प्रश्न जो कि आपको यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, 10 क्वेश्चन जो है आपको बायोलॉजी से मिल रहा है। तो आपको उसके बाद जो है बायोलॉजी पर फोकस करना है। चलिए, देखो बायोलॉजी, बायोलॉजी की हम बात करें तो इसमें जो है आपको जैसे सजीव जगत विविधता के बारे में जानना है, प्रजनन विकास के बारे में जानना है, सजीवों की जटिलता और संरचनात्मक संगठन के बारे में आपको पढ़ना है, आनुवांशिकी और जैव विकास के बारे में आपको पढ़ना है, कोशिका संरचना कार्य के बारे में पढ़ना है, पादप कार्यकी के बारे में आपको पढ़ना है। देखो, ये सभी जीव विज्ञान का चैप्टर है। और उसके बाद जैसे व्यवहारिक जीव विज्ञान, मानव कल्याण परिचय, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जंतु का कार्य की जैसे होता है, उसके बारे में आपको कुछ पढ़ना है। जीव एवं पर्यावरण के बारे में आपको कुछ पढ़ना है। यहाँ से आपको 10 प्रश्न जो कि देखने को मिल रहा है जीव विज्ञान से। देखो, आपको चूज करना है कि मेन टॉपिक हमारा क्या होता है, मतलब कहाँ से आपको कितना प्रश्न देखने को मिल रहा है, कम समय में बचे हुए किस टॉपिक पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, तो आपको जो ये चूज करना पड़ेगा कि किस टॉपिक में मेरा मतलब जो है सबसे कमजोर है, तो उस टॉपिक को आपको जो है करना पड़ेगा। देखो, अब हम बात करते हैं मैथ का। ठीक है, यहाँ से आपको 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलता है। देखो, मैथ से हम बात कर ले तो जैसे कि इकाई 1 एक इकाई 2 होता है, तो समुच्चय के बारे में आपको मैथ में पढ़ना है। उसके बाद संबंध और फलन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद गणितीय तर्कशास्त्र के बारे में आपको कुछ जानना है। उसके बाद बुलियन बीज गणित होता है, जिसको हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं, उससे भी आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलता है। यहाँ से कन्फर्म आपको एक प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे हम बात कर ले अगला, जैसे अनुक्रम हो गया, अनुक्रम एक श्रेणी होता है, वो हो गया। सारमित संख्याएं हो गया, द्वितीय समीकरण, जैसे उसके बाद व्यंजक हो गया, संचय और क्रम संचय हो गया। उसके बाद गणितीय आगमन का सिद्धांत हो गया, द्विपद परिमेय हो गया। उसके बाद रैखिक असमीकाएं हो गया। देखो, ये सभी क्लास 10 का ही चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद कुछ अनंत श्रेणियां हो गया। उसके बाद यूनिटी में देख सकते हैं जैसे त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति से भी आपको प्रश्न देखने को मिलता है बिहार पुलिस कांस्टेबल में। यहाँ से तो कन्फर्म आप प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। देखिए, ये सभी चैप्टर आपको क्लास 10 में मिल जाएगा, कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। उसके बाद ज्यामिति से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, शंकु से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, त्रिमिति यानी कि ज्यामिति से भी आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है। उसके बाद कलन एवं भाग से आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है।
उसके बाद हम बात कर ले जैसे सांख्यिकी हो गया, प्रायिकता हो गया, प्रोबेबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलता है। तो आपको ढूंढने का कहीं पर भी जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, आपको सिंपल क्लास 10 को उल्टाना है, वहीं से आपको सही सब्जेक्ट को जो एनसीईआरटी बुक से कवर करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही आपको प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, जैसा कि आप देख चुके हैं कि 1 अक्टूबर, ठीक है, को फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों सिटिंग को आपको प्रश्न को पहले हल करना, उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उसके अनुसार जो हम आपको सिलेबस बताए हैं कि किस टॉपिक से जो कितना प्रश्न पूछा गया है, उसी के अनुसार जो आपको कम समय में बचे हुए तैयारी के साथ आपको तैयारी करना है। देखो, सब्जेक्ट के अनुसार यदि आप तैयारी कीजिएगा तभी जाकर के जो आपका सिलेबस भी पूरा होने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो होता है जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स, यहाँ से आपको 50 प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद भौतिक की सभी को मिला ले, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीति, भूगोल, गणित, अर्थशास्त्र को यदि हम मिलाते हैं तो 50 प्रश्न देखने को मिलता है। यहाँ से आपको टोटल 100 प्रश्न का आपका एग्जाम होता है और समय जो कि आपको 2 घंटा का दिया जाता है। ठीक है, 100 प्रश्न हल करने के लिए आपको कितना प्रश्न दिया जा रहा है, यानी कि 2 घंटा का समय दिया जा रहा है, तो समय भी अच्छा खासा दिया जा रहा है। तो आपको जो है तैयारी आपको करना है कि किस टॉपिक से मतलब मेरा सबसे ज्यादा कमजोर है, किस टॉपिक पर हमको तैयारी करना चाहिए, वो तो आपको डिसीजन करना चाहिए। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि नहीं टॉपिक वाइज हमको जो है किसी भी प्रकार का मतलब तैयारी होना चाहिए, तो हमको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद जो कि हम आपको टॉपिक वाइज जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बुक में बनता है, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस सभी क्वेश्चन को हम करवा देंगे। ठीक है, और जिस सब्जेक्ट पे बोलिएगा उसी सब्जेक्ट पर जो है आपको ये टॉपिक मिलने वाला है। ठीक है, तो वो आपको डिसीजन करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस सब्जेक्ट पर हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वहाँ से हम जो डेली डेली नहीं हो सकता है, जल्दी से जल्दी हम उस टॉपिक को जो है कवर कर देंगे, फिर जाकर के दूसरा टॉपिक में भेज जाएगा। जाइए आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप बताइए कि किस सब्जेक्ट में मेरा मतलब सबसे ज़्यादा कम नंबर आ रहा है। ठीक है, उस सब्जेक्ट पर जो आपको फोकस करना है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो है एग्जाम तो रद्द हो चुका है। ठीक है, एग्जाम तो ये रद्द हो चुका है, अब ये एग्जाम कब होने वाला है, ऐसे तो दिसंबर से इधर एग्जाम लगता नहीं कि होने वाला है, वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चल जाएगा। तो आपके पास समय जो है अच्छा खासा बचा हुआ है तैयारी करने के लिए, इसलिए आप अपना तैयारी में लग जाइए और टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए। ठीक है, हम एक बार और भी वीडियो बना चुके हैं, उसमें भी बताए थे शुरुआती में कि आपको जो है जब भी तैयारी करना है तो टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए, ताकि आपका सिलेबस भी पूरा होगा और आपका तैयारी भी जो है मजबूत हो जाएगा। आप लोग तो तैयारी करते हैं नहीं, आपको क्या करना है, तो सिंपल जो है आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। देखो, प्रैक्टिस सेट लगाइए, लेकिन प्रैक्टिस सेट को भी जो आपको टॉपिक के अनुसार लगाइए, तब जाकर के जो जैसे आज हम मतलब क्या कहते हैं फिजिक्स में आए। ठीक है, तो फिजिक्स में जैसे घुसे तो आपको फिजिक्स में क्या करना है, जैसे जिस चैप्टर में आज हम पढ़े, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ पढ़ लिए, विद्युत धारा के बारे में, तो आपको विद्युत धारा से ही जो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, और अपनी तैयारी को जांचना है कि क्या मैं रियल में तैयारी कर रहा हूँ, वो तो आप करते नहीं हैं। आपको क्या करना है, डेली यूट्यूब पर नया नया प्रैक्टिस सेट को ढूंढना है, किस प्रैक्टिस सेट, हाँ 1 नंबर प्रैक्टिस सेट, 2 नंबर प्रैक्टिस सेट। आप ऐसी तैयारी कीजिएगा तो आपका सिलेबस भी पूर्ण नहीं होगा, आपका तैयारी भी मजबूत नहीं होगा। तो आपको तैयारी इस तरीके से करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।